प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक मैथ्स में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं मोर देन 90, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप मोर देन 90 स्कोर कर सकते हैं। मैं 100 की बकवास बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि 100 मार्क्स पॉसिबल तभी होगा जब स्कूल आपको 10 आउट ऑफ 10 देगा। तो स्कूल कितना देगा तो स्कूल जानता है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि 90 प्लस की मैं बात करूं, क्योंकि स्कूल आपको 1-2 नंबर तो देगा और मैं आपको 90 जो आपका पेपर आने वाला है 90 आउट ऑफ 90 के लिए तैयारी करवाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे आप इस 90 को स्कोर कर सकते हैं विद अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, तो वो स्ट्रैटेजी सिस्टमेटिक स्टडी का तरीका मैं आपको इस वीडियो सीरीज में बताने वाला हूं। आप देख रहे हैं अभी सेकेंड पार्ट, मैंने इस पर ऑलरेडी एक पार्ट बनाया है। उस पार्ट में मैंने इस वीडियो कंटेंट के कुछ कंटेंट्स को डिस्कस किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आपको ये बेसिकली समझ आ जाएगा कि हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से पार्ट से क्या बातें की जा रही है। अगर आप उसे मिस कर देते हैं तो ये पार्ट समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, ऊपर का आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट, तीनों जगह पर मैंने वो दे दिया है। प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो में बैक कीजिए। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक है, उस वीडियो के एंड में आपको यह वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे देख के आइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे बस ये देखना है, तो ये भी आप देख सकते हैं। रिकमेंडेड है हुआ कि उसे देख के इसे देखें। अगर आप सिर्फ इसे देखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो कंटेंट स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेट मैथ्स गाइड विच विल हेल्प यू टू गेट 90% और मोर देन 90 इन माध्यमिक मैथ्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अल्टीमेट मैथ्स गाइड, ये हमारा वो सीरीज है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के लिए अल्टीमेट गाइड। मैंने आपको अभी बताया कि आप फर्स्ट वीडियो देख के यहाँ आ सकते हैं, और अगर आप उसे देख के बिना देखे इसमें आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि हम लोगों ने सिलेबस को जान लिया है, हम लोगों ने ब्रांचेस को देख लिया है, हम लोगों ने चैप्टर्स के बारे में जान लिया है, और हम लोगों ने ब्लूप्रिंट देख लिया है सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए। और क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के पार्ट बाकी है, जिसे आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन पर जो हमें आज डिस्कस करना है। तो ये वो स्क्रीन है जो आज हमें डिस्कस करना है। वैसे मैं आने वाले पेजेस में जो चीजें डिस्कस करने वाला हूँ ये इससे लगभग सिमिलर है, फिर भी थोड़ा बता देता हूं ताकि आप लोगों ने जो पिछली चीजें पढ़ी थी वो आपको समझ आ जाए, याद आ जाए। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक के अंदर में हमारे पास 3 चैप्टर्स है। सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और पार्टनरशिप बिजनेस है। एग्जाम में 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपको 5 मार्क्स रिवॉर्ड होगा। अगर आप इसे मिस कर देते हैं, डोंट वरी, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। इसके बाद आप जैसा यहाँ देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएशन एंड क्वाड्रेटिक सर्ट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 3 चैप्टर्स है। यहाँ पर देखिए 3+3+3, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3+3+3 का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ये है। अभी भी चूंकि मैं इसको बताने के बाद भी आपने कुछ चीजें बताने वाला हूं, जैसे कि आप इसे समझिए। यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है कि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके पास आने वाला है वो आने वाला है वेरिएशन और क्वाड्रेटिक सर्ट्स दोनों को मिलाकर। यानी अब वेरिएशन और क्वाड्रेटिक सर्ट्स दोनों में से अगर वेरिएशन को कंप्लीटली छोड़ देते हैं और आप सिर्फ क्वाड्रेटिक सर्ट्स को पढ़ते हैं तो आपका काम बन जाने वाला है। मैं इसके बारे में बताऊंगा और डिटेल्स में अभी थोड़ी देर में। ज्योमेट्री पे आते हैं, तो ज्योमेट्री में हमारे पास जो पोर्शन है जिसमें 5+3+5 है, पहला जो 5 मार्क्स है ये हमारे पास थ्योरम्स में आने वाला है, और एक 5 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन आने वाला है। क्वेश्चन पेपर में किस जगह पर आने वाला है ये भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। और 3 मार्क्स का एक राइडर आने वाला है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम्स, वो आने वाला है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 2 आउट ऑफ 3 की बात बोली गई है, यानी कि 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें आपको 3 मार्क्स ईच मिलेगा, जिससे 6 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आपको 5 मार्क्स स्कोर होगा। यहाँ 1 आउट ऑफ 2 की बात की जा रही है, यानी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर में कहां पर आएगा वो सब मैं अब बताना स्टार्ट करने वाला हूं जैसे मैं इसे कंप्लीट करूंगा। इसके बाद मेंसुरेशन में आप लोगों को पता है हमारे पास 5 चैप्टर्स है, इनमें से 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, जिसके लिए आपको 4x2 8 मार्क्स रिवॉर्ड किए जाएंगे। और लास्ट है हमारे पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, 2 अटेम्प्ट करना होगा स्टैटिस्टिक्स में से, और यहां पर आपको 4x2 करना होगा 8 मार्क्स। क्लियर है? अब मैं आपको मेनली ले चलता हूं जो मेरा सबसे बड़ा पार्ट है इस वीडियो का, वो है कि आपको पता है क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो क्वेश्चन पेपर में टोटल आप देख सकते हैं 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आने वाले हैं। आउट ऑफ दिस 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये और क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों सेक्शंस में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर? इस ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूं। चलिए ये भी जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में हमारे पास एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 और 4 को ऑक्यूपाई करके है। यहां पर पूरा बुक आने वाला है, यानी पूरे बुक में से ऑल 26 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपके बुक के एंड में, हर एक्सरसाइज के एंड में एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सब आपको कवर करना पड़ेगा। उन सबको कवर करने पर आप यहाँ पर ये जो 36 मार्क्स है, यहाँ पर ये जो टोटल मार्क्स है वो कितना है, 36 है। आप इस 36 के लिए रेडी हो पाएंगे। क्लियर है? इसके बाद
स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक चैप्टर के क्वेश्चन आने वाले हैं और यहां पर ही मेरा मेन रोल स्टार्ट होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, माध्यमिक मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 5 में फिक्स है आपको चैप्टर पूछा जाएगा अरिथमेटिक में से। दिख रहा है, अरिथमेटिक में चैप्टर है CI, SI और पार्टनरशिप बिजनेस। क्लियर? एनी वन क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा और 5 मार्क्स। आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट मिस किया तो मैंने वहां डिस्कस किया था, फिर से बताता हूं। CI हमारा चैप्टर नंबर 2 है, SI हमारा 2 है, 6 हमारा CI है और 14 हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है। अगर मैं बोलूं कि एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आएंगे और एनी वन अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने देखा 1 आउट ऑफ 2 की बात होती है, तो क्वेश्चन पैटर्न कैसे हो सकता है? पॉसिबल है कि 2 के साथ 6 दिया जाए, 2 के साथ 14 दिया जाए और 6 के साथ हमारे पास 14 दिया जाए। तो ये वो 3 कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 2 क्वेश्चन उनको देने हैं, ये 3 वो कॉम्बिनेशन है जो वो चूज कर सकते हैं। अब इन तीनों कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं किसी बच्चे ने इस तरह से सोच के रखा हुआ है कि वो सिर्फ 2 और 14 को प्रिपेयर करेगा, क्योंकि वो इसे इजी समझ रहा है और 6 में उसे दिक्कत हो रही है, और वो 6 को बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करना चाहता है ब्रॉड क्वेश्चंस के लिए, लेकिन 6 के एंड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो फिल इन द ब्लैंक्स MCQ है, वो उसे कर ले रहा है। तो वो यहां पर सेफ साइड में पहुंच जा रहा है, इस जगह पर वो सेफ साइड पे पहुंच जा रहा है। ब्रॉड क्वेश्चन के लिए उसने चैप्टर में से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, तो क्या वो एग्जाम में छोड़ के आएगा? देखते हैं। देखिए, उसने 2 और 14 प्रिपेयर किया है, तो अगर इस सेट का क्वेश्चन बनाया जाता है, मतलब 2 और 6 से क्वेश्चन बनाया जाता है, तो उसने 2 किया हुआ है, वो यहां से अटेम्प्ट कर सकता है। अगर ये सेट आता है 2 और 14, तो उसको दोनों ही पता होगा, और अगर ये सेट आता है तो उसको 14 पता होगा। यानी ये जो 3 पॉसिबल सेट्स है जो वो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सेटर बना सकते हैं, उनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर उसे आता है। अब ये बात तो साफ है, एक कैंडिडेट जिसको दोनों क्वेश्चन आता है और एक कैंडिडेट जिसको एक ही क्वेश्चन आता है, दोनों को सेम वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि दोनों ही जो सही बनाएगा, एक ही क्वेश्चन सही बनाना है, उसको 5 मार्क्स मिलेगा। अब अगर आपको दोनों आता है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर एक भी आता है तो आपका काम बन जाने वाला है। तो क्यों हम हार्ड वर्क करें, क्यों हम स्मार्ट वर्क करें, क्यों हम ऐसा ना करें कि सिर्फ दोनों में से एक ही क्वेश्चन जो हमसे जिससे हमारा काम बन जाएगा उसे करें। तो मेरा रिकमेंडेशन होता है, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, कि अरिथमेटिक ब्रांच को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम 2, 6 और 14 वाले ब्रांच को रेडी करेंगे, और बेसिकली इनिशियल स्टेज में मैं सबका MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और 2 मार्क्स पहले करवा लेता हूं। देखता हूं बच्चे मेरे रेडी हो चुके हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं देखता हूं कि मैं ब्रॉड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। ब्रॉड क्वेश्चन में मैंने देखा कि 2, 6 और 14 में करवा रहा हूं। क्लियर? मैं किसी बच्चे को देख रहा हूं कि वो मैथ्स में थोड़ा वीक है और उससे मैथ्स में कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है उसका। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, आप डिसाइड करो कि 3 में से सब कौन सा 2 चैप्टर है जो मैं अच्छे से करना चाहता हूं, मैं बस आपको उसी 2 चैप्टर पे टारगेट दूंगा, और वो उसे टारगेट को अचीव करता है। एग्जाम में उसको फुल मार्क्स मिलना है, क्योंकि उसे मार्क्स सही बनाने का मिलेगा, दोनों सही नहीं बनाना है, एक ही सही बनाना है। पॉइंट समझ आया? ये था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। माध्यमिक में अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं मैंने मेंशन कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से चैप्टर हमारे पास है, तो आप लोगों को पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1.1 से लेकर 1.5 तक 5 एक्सरसाइजेस है इनसाइड द चैप्टर। लेकिन यहां पर मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको पता है ऑलवेज माध्यमिक में जो 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एनी वन अटेम्प्ट करना पड़ेगा और आपको 3 मार्क्स रिवॉर्ड होगा। एक क्वेश्चन 1.2 से आना ही है और जो दूसरा क्वेश्चन आना है वो 1.3 और 1.4 किसी एक में से आना है। क्लियर? इसलिए मैंने एंड दिया, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1.2 से आएगा और दूसरा क्वेश्चन 1.3 और 1.4 से आएगा। अब आपके मन में सवाल होगा, सर 1.1 और 1.5 का क्या हुआ? तो 1.1 कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव के लिए और 1.2 को कंप्लीटली 2 मार्क्स के लिए, मतलब ये हमारे ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स वाले के लिए और इसे 2 मार्क्स के लिए रखा गया है। लेकिन अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि पिछले 4 साल 5 साल से लगातार ये चीज हो रही है, तो इस ईयर पॉसिबिलिटी है कि यहां पर एक और मैं और इंट्रोड्यूस करूं और मैं चैप्टर नंबर 1.5 भी डाल दूं। क्लियर? पिछले ईयर्स में अब तक मेरी स्ट्रैटेजी यही रही थी कि 1.2 और 1.3 एंड 1.4 और 1.5। क्लियर? 1.1 में ऑब्जेक्टिव है, वहां से कोई क्वेश्चन ब्रॉड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं इस ईयर में सेफ साइड रहने के लिए बच्चों को इन तीनों को करवा रहा हूं। और फिर से वही बात, एग्जाम में आएंगे 2, करना एक पड़ेगा। तो अगर आप इसमें से किसी 2 को टारगेट करके अच्छे से बना लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन मिलेगा। बुक में जो 1.2 में क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे 1.3 1.4 यानी वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चंस को ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उसे कर लीजिए, या फिर 1.5 को कर लीजिए। क्लियर? इसके बाद क्या होगा, आउट ऑफ 3 2 आपका रेडी हो गया है। ये अगर आपको यहां 3 मार्क्स में नहीं आए तो 2 मार्क्स में तो पक्का आना ही है।
क्लियर है। और अगर ये यहाँ पर हमारे पास 2 मार्क्स 3 मार्क्स में नहीं आया तो 2 मार्क्स में आएगा, और 2 मार्क्स का सेक्शन हम लोगों ने अलग से किया हुआ है, इसलिए हमें अच्छे से पता है कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। बेसिकली आप सेफ साइड में हो गए। क्लियर हुआ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज में कंफर्टेबल फील करें। मेरी स्ट्रैटेजी समझ आ गई। 1.1 में से 1.1 को बिल्कुल बात देना है, 1.2 से लेके 1.5 तक इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि कोई दो मुझे प्रिपेयर करना है। अगर आपको लगता है कि मैं 1.2 के साथ 1.5 करूंगा, कर लीजिए। आप 1.3 1.4 को छोड़ दीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि 1.2 और 1.5 में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर वो 1.2 के साथ 1.3 दे देते हैं तो भी आपको 1.2 आता है। 1.3 के साथ 1.5 माने 1.34 के कॉम्बिनेशन में 1.5 देते हैं तो आपको 1.5 आता है। समझ आ गया। जो भी पॉसिबल सेट्स है उसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर आता है। अगर कहीं उन लोगों ने 1.2 के साथ 1.5 दिया, आपको दोनों आता है, आप पॉजिटिव साइड पे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सजेशन मेरा क्लियर हो चुका है। माध्यमिक के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बताता हूं। माध्यमिक के क्वेश्चन नंबर 7 में जो स्ट्रैटेजी हमारी होने वाली है वो कुछ इस तरह से होने वाली है। याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कंफर्म है चैप्टर क्वाड्रेटिक सर्ट्स और वेरिएशन, इन दोनों से ही आने वाला है। क्वाड्रेटिक सर्ट्स में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वेरिएशन में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा और आपको मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा 3 अगर आपने करेक्ट बनाया। क्लियर। समझने की कोशिश कीजिए। पूरा क्वाड्रेटिक सर्ट और वेरिएशन, अगर आप कंफर्टेबल है क्वाड्रेटिक सर्ट्स के साथ और आपको लगता है कि वेरिएशन में मैं वीक हूं, वेरिएशन को पूरी तरीके से बात दे सकते हैं। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं पता है, अगर आपके पास अभी टाइम कम है या अब अगर आप तक अपने प्रिपरेशन नहीं की हुई, आपका बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है, तो आप इस तरह से नंबर ऑफ चैप्टर्स को रिड्यूस कर सकते हैं और बाद में जिस चैप्टर पे आपको मेहनत करनी है, जिस पे लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उससे बाद में मेहनत करके इंप्रूव कीजिएगा। टाइम को मिनिमाइज कीजिए, मतलब कंजम्पशन ऑफ टाइम को मिनिमाइज कीजिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। समझ आया। तो वही प्रोडक्टिविटी की गाइड मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको समझ आया। क्वाड्रेटिक सर्ट्स वाले चैप्टर को और वेरिएशन के साथ दिया जाता है। दोनों में जिस चैप्टर को आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इस जगह को टारगेट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे क्वाड्रेटिक सर्ट्स देना है। क्या दिख रहा है, अगर मैं 1.1 से लेकर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बात दे दूं, 5 6 7 के लिए आपका मेंटल टारगेट सेट है ना। ओके, 5 में मुझे मिलने वाला है अरिथमेटिक का चैप्टर, एक मुझे रेडी हो गया, मैं रेडी हूं, मतलब 5 में मुझे मार्क्स मिल जाएगा 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं रेडी हूं, मुझे 1.2 मेरा 1.5 हो चुका है, मैं रेडी हूं, उसमें से मुझे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। 7 नंबर में क्वाड्रेटिक सर्ट्स के साथ वेरिएशन आने वाला है, मैंने क्वाड्रेटिक सर्ट अच्छे से कर लिया, मुझे वेरिएशन नहीं करना है, मेरा 3 मार्क्स कंफर्म हो गया। कम नंबर ऑफ चैप्टर्स का प्रिपरेशन और मैक्सिमम आउटपुट, यही हमारी स्ट्रैटेजी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे पास यहां पर जो सेट है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही आएगा, कंफर्म है। यहां पर 2 क्वेश्चंस आएंगे, किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा और 3 मार्क्स रिवॉर्ड किए जाएंगे। इसीलिए मैंने लिखा है चैप्टर 5 और चैप्टर 5, क्योंकि 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा और दोनों ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएंगे। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में आपको पता है, चैप्टर नंबर 5.1 से लेकर 5.3 तक है। यहां पर 5.2 जो हमारा चैप्टर है उससे ज्यादा 5.3 इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, मुझे प्रिपेयर करना है, मैं किसे प्रिपेयर करूं, मैं कहूंगा सबसे पहले 5.3 को कीजिए। अगर आपका 5.3 रेडी हो गया तभी आप 5.1 5.2 को कीजिए। स्पेशली मेरा इंस्ट्रक्शन होता है इस चैप्टर में कि 5.1 और 5.2 को ऑब्जेक्टिव में के लिए प्रिपरेशन में रखिए और 5.3 मेनली ब्रॉड क्वेश्चंस के लिए रेडी कीजिए। क्लियर। जब मैं किसी चैप्टर की बात कर रहा हूं जैसे कि 5.3, उसके एग्जांपल्स को भी कंप्लीट करना है, बात नहीं देनी है, यानी एग्जांपल्स के साथ साथ आप उसको एंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी प्रैक्टिस करना है। मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके जा रहे हैं और एग्जांपल में जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ गया और वो छोड़ के आ जा रहे हैं। ये गलती ना करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 का सजेशन क्लियर हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आने वाला है। 5.3 को अच्छे से प्रिपेयर करनी है, उसके बाद 5.1 5.2 सोचना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ओके, मैं 8 के बारे में एक बात बता देता हूं। कुछ टीचर्स हो सकते हैं जिनको जो मेरे इस बात से अग्री ना करे कि सर 5.3 करने के लिए अगर 5.1 5.2 का कंसेप्ट नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये बात सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर किसी टीचर का ये कहना है तो सर आप बिल्कुल सही है, बट पॉइंट एक ये है, मुझे 5.1 5.2 के बेसिक्स को सीखना है, उसमें मुझे अपना मास्टरी नहीं करना है। मेरी मास्टरी मुझे करनी है 5.3 पे। मास्टरी मतलब अपना होल्ड बनाना है उस चैप्टर पे, ठीक है, कि मैं उस चैप्टर को कहीं भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं उस चैप्टर को कहीं भी अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूं, ये मुझे 5.3 में बनाना है। और 5.1 5.2 के कंसेप्ट को समझ लेना ही मेरे लिए इनफ है। तो ये मेरा सजेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन है हमारे लिए है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। बेसिकली यहां पर थ्योरम्स आने वाले हैं और थ्योरम्स में 2 थ्योरम दिए जाएंगे, कोई एक अटेम्प्ट करना है और आपको 5 मार्क्स मिलेगा। आपको पता है थ्योरम पर हमारे सजेशन सीरीज पब्लिश हो चुकी है। प्लीज थ्योरम के सजेशन सीरीज को देखिए और उस सीरीज में जो थ्योरम्स दिए गए हैं, हमारे पास कुछ अलग अलग सीरीज है, कुछ में हम लोगों ने थ्योरम डिस्कस किया है, कुछ में हम लोगों ने थ्योरम्स का विथ प्रूफ दे दिया है, मतलब थ्योरम का क्वेश्चन
विथ प्रूफ भी दे दिया है, तो वहां मैंने प्रूफ भी एक्सप्लेन कर दिया, आप उसे भी देख सकते हैं, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। थ्योरम में याद रखना है कि एग्जाम में 2 थ्योरम्स आने वाले हैं और एक को प्रूव करना है। अगर आपको नहीं पता कि थ्योरम क्या होता है तो प्लीज हमारी थ्योरम वाली सीरीज को देखिएगा, वो आपको गाइड कर देगी। मैंने कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस का सजेशन दिया है और उन 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने पर आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का मिल जाना है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। अगर मैं मिस कर देता हूं तो प्लीज हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, थ्योरम कंप्लीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये वन ऑफ अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पहले बता देता हूं। मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ जो एकदम एडवांस लेवल स्टूडेंट्स है उन्हीं को सजेस्ट करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 10 के लिए प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है पता है? बुक के एंड एक्सरसाइज, जितने भी थ्योरम के एंड एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके साथ आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको मार्क्स कितना रिवॉर्ड किया जाएगा? आंसर है आपको जो मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा वो है 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है? उसके लिए कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं? जितने भी थ्योरम के चैप्टर्स है, सारे थ्योरम के चैप्टर्स का एंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है और उसके एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना है। अगर मुझसे पूछे सर इसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं? क्लोज टू 250, जितना आप पूरे सिलेबस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है ना कि वैल्यू ऑफ द टाइम दैट यू हैव टू इन्वेस्ट हियर ना, उतना मार्क्स आपको यहाँ नहीं मिलता है। बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड। इस पर मैं अपनी सजेशन सीरीज रेडी करूंगा और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि उस सजेशन से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे लगते हैं कि 25 250 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस जितने भी है बुक में वो सब करेंगे, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैं सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करूंगा, तो वो मेरे सजेशन सीरीज को देख सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 3 मार्क्स का एक है, मतलब 90 के पेपर में सिर्फ ये 3 मार्क्स है जो हमारे लिए थोड़ा डाउटफुल बनता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स फिर से हमारी वही जो पुरानी स्ट्रैटेजी चल रही थी ना, जो हमें पॉजिटिव फील करवा रहा था, वो पॉजिटिविटी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कंस्ट्रक्शन का चैप्टर प्रिपेयर करना है। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11, ओके यहाँ मैंने चैप्टर में मेंशन करना भूल गया। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 17 है और चैप्टर नंबर 22 है। इन 3 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कोई भी 2 चैप्टर आएगा। तो मैं एक बार सेट रेडी करता हूं। देखिए सेट इस तरह से हो सकता है कि 11 के साथ 17 देगा, या 11 के साथ 22 देगा, या 17 के साथ 22 देगा। ये 3 सेट पॉसिबल है। अब यहां पर मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि 11 नंबर चैप्टर को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं नहीं बनाने के लिए। क्यों? बेसिकली 11 नंबर चैप्टर जो है वो इन सर्कल और सर्कम सर्कल की बात करता है। इन सर्कल का मतलब होता है ट्राइंगल के अंदर में सर्कल बनाना, और सर्कम सर्कल का मतलब होता है ट्राइंगल के ऊपर सर्कल बनाना। इन दोनों ही कंडीशंस में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक छोटे से एरर की वजह से आपका ये पॉइंट मिस कर जाए, ठीक है? और आप ये पॉइंट्स को अगर मिस कर जाएंगे ना तो वो एरर बहुत जल्दी दिखता है। क्लियर? जबकि वो चैप्टर नंबर 17 में और चैप्टर नंबर 22 में चांसेस कंपैरेटिवली कम रहते हैं। अगर आपने 11 नंबर चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, यानी इन सर्कल और सर्कम सर्कल को प्रैक्टिस कर लिया है, आप नोटिस कीजिएगा कि इन सर्कल और सर्कल सर्कल में बहुत ज्यादा एरर के चांसेस होते हैं। इसलिए मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है 11 अगर एग्जाम में आता है, until unless you don't have any option, don't go for it। अब चलिए मान लेते हैं कि एक बच्चे ने सिर्फ 17 और 22 प्रिपेयर किया है और उसके पास 11 नंबर चैप्टर आया। देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 11 के साथ 17 पॉसिबल है, 11 के साथ 22 पॉसिबल है। इस कंडीशन में उसे 17 आता है, इस कंडीशन में उसे 22 आता है और इस कंडीशन में उसे दोनों आता है। क्लियर? अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, सर 11 में तो इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों है, एग्जाम में दोनों मतलब एक क्वेश्चन इन सर्कल और ऑल्टरनेटिव में दूसरा सर्कम सर्कल, ये कभी नहीं आया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के देख लीजिए, किसी भी ईयर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें एक क्वेश्चन इन सर्कल और दूसरा क्वेश्चन सर्कम सर्कल पूछे। दोनों में से कोई एक ही पूछता है। तो कंफर्म सी बात है, इजीली आप समझ सकते हैं इस कॉम्बिनेशन सेट को प्रिपेयर करते वक्त 17 और 22 बेस्ट है। वैसे कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली बहुत इजी होते हैं समझना और सीखना, तो सारे बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूं। ये 5 मार्क्स तो किसी का नहीं जाने वाला, और सजेशंस को अगर ठीक से प्रिपेयर कर लेंगे तो थ्योरम्स में से 5 मार्क्स कंफर्म है। तो ये 5 10 तो मैं सारे बच्चों को कंफर्म करवाता हूं, ये तो होना ही है उनका। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 का सजेशन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमारे पास चैप्टर आने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स। यहां पर 20, 23 और 24 ये 3 चैप्टर्स आते हैं और 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 3 आएंगे और 3 मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि टोटल आप यहां पर 6 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर्स हमारे पास है,
20 है, 23 या 24, लेकिन 23 के अंदर में दो या तीन सब चैप्टर्स है। यानी एक में हमारे पास डिस्कस होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, एक में हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल के बारे में बताया जाएगा, और एक में हमारे पास आइडेंटिटीज बताई जाएगी। तो यानी 23.1, 23.2 और 23.3। इस वजह से क्या होता है कि 20, ये 3 और ये 24, ये सब ही एक्सरसाइजेज है और इन सब की अपनी अपनी पॉसिबिलिटी है। मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको बस 20 से और 23 से और 24 से एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सेट प्रिपेयर किया था, 11 में 11.1, 11.2 है, राइट। लेकिन इसके बारे में कंफर्म है कि दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों एक बार में नहीं आ सकता। लेकिन इसमें क्या है, ये सब लोग अलग अलग आ सकते हैं। यानी एक सैंपल सेट बनाते हैं कि 20 के साथ में 23.1 और 23.2 दे दिया, ये एक सेट उन्होंने बना दिया। इसी तरह से 20 के साथ में 23.1 और उन्होंने 23.3 दे दिया, ये भी पॉसिबल है। उन्होंने ऐसा भी किया कि 20 के साथ 23.1, 24 दे दिया, ये भी पॉसिबल है। तो आप देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ सेट्स पॉसिबल है यहाँ पर। अब सिंस इतने ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स पॉसिबल है, तो मैं क्या रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि आप एक काम करो, 20 नंबर कंपैरेटिवली बहुत इजी है, 24 भी कंपैरेटिवली बहुत इजी है, एक एक्सरसाइज है। तो पहले इन दोनों को कंप्लीट करो, 20 और 24 को अपना कमांड बना लो। क्लियर? तो क्या होगा कि आपको 3 में से जो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट उम्मीद कीजिए कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो मिलना है। क्लियर? अब बचा एक क्वेश्चन, मिनिमम 2 भी मिल सकते हैं, 20 और 24 में से 2 भी मिल सकते हैं। जैसे कि इस वाले सेट को अगर देखें, देखिए 20 और 24 मिला ना 2 क्वेश्चन, तो मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1। मतलब ये नहीं हो सकता ना कि 23.1, 23.2, 23.3, 3 क्वेश्चन बस 23 से उठा दिया, 20 से 24 से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, ये नहीं चांस है। क्लियर? तो आप पहले 20 को और 24 को प्रिपेयर कर लो। जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए तो आप 23 में एंटर करो, ऑब्वियसली सीक्वेंस में कंप्लीट करना चैप्टर्स को। क्लियर? ये होगा मेरा तरीका, मेरा सजेशन आप लोगों के लिए 23 नंबर चैप्टर के लिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट चीजों को प्रोडक्टिव और एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा ब्रांच है। यहां पर चैप्टर नंबर 25 जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर है, जिसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल के दिया गया, वो हमें प्रिपेयर करना है। 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक अटेम्प्ट करने का 5 मार्क्स मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल के क्वेश्चंस है, उनको प्रिपेयर कर लीजिए। मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और सजेशन मैं अपना पब्लिश करूंगा। जब आप उनको प्रिपेयर कर लोगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का कंफर्म है, सिर्फ एक चैप्टर यहां प्रिपेयर करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पता है मेंसुरेशन की सीरीज आती है, 4, 8, 12, 16, 19। हमारे पास 5 एक्सरसाइजेस है, दो क्वेश्चंस कंफर्म है, आपको बनाने होंगे करेक्ट, और आपको मिलेगा 4 2s are 8 मार्क्स। एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलने वाला है। तो आपको 5 चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि 19 को जरूर प्रिपेयर करें, 19 की प्रिपरेशन जरूर रखें। और इसके बाद ये जो 4 एक्सरसाइजेस है, इनको आपको करना है। अब यहां पर 19 को पहले करना पॉसिबल ही नहीं है। आपको सबसे पहले सीक्वेंस में चैप्टर्स को फॉलो करना होता है, 4, 8, 12, 16। मैं ये सजेशन उन बच्चों को नहीं दे रहा हूं जो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ये सजेशन उन बच्चों को दे रहा हूं ना जिन लोगों ने अब तक इनमें से कुछ कर रखा हुआ है और वो रिमेनिंग को कैसे कम टाइम में कंप्लीट करें, वो ये स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो होप मे भी आप लोग यहाँ पर 4, 8 और 12 कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा 16 और 19 करना है, और 19 पे अपनी कमांड बना लेनी है, क्योंकि 19 से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। इसके अलावा मैं अपना सजेशन दूंगा, और जैसे ही मेरा सजेशन आएगा, आप लोग इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, सब मिल जाने वाली है। बस थोड़ा मेहनत कीजिएगा कुछ दिनों तक। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, माध्यमिक के लास्ट क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन को आपने सही अटेम्प्ट कर लिया, माध्यमिक के 90 आउट ऑफ 90 आपका होने वाला है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 26 से लेकर 26.4 तक हमारे पास 4 एक्सरसाइजेज है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा, और हर क्वेश्चन पे 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन का 8 मार्क्स मिलने वाला है। पॉसिबल सेट्स क्या क्या है? देखिए 26.1 के साथ आपको 26.2 दिया और 26.4 दिया। अब यहां पर एक बात समझनी है, 26.2 जो है जिसमें हम लोग मीडियन निकालना सीखते हैं, और 26.3 है जो ओजाइव निकालना सीखते हैं। ओजाइव एक्चुअली मीडियन निकालना ही है, ठीक है? तो ओजाइव क्या होता है? मीडियन निकालना बाय ग्राफिकल मेथड। तो मीडियन और ओजाइव को कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि दोनों सेम चीजें ही हैं, बस मीडियन जब हम ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं तब उसे हम ओजाइव कहते हैं। पॉइंट समझ आया? तो ये दोनों चीज क्या है? सेम है। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि 26 के साथ 26.2 के साथ 26.3 दोनों एक साथ नहीं देगा। ये बहुत हद तक चांसेस है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर से स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं। प्लस जब मैं सजेशन पब्लिश करूंगा इस चैप्टर का, चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा। इसका आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इसका चाहिए सजेशन।
तब आप जब इसे रेडी करेंगे तो 26.1 के साथ आप बाकी सेट्स यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आने वाला है, 2 अटेम्प्ट करना है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स और 2 क्वेश्चन करेक्ट बनाने के लिए आपको 8 मार्क्स मिलेगा और आप 90 आउट ऑफ 90 के लिए रेडी हो चुके हैं। स्ट्रैटेजी समझ में आई? अल्टीमेट मैथ्स गाइड, ये हमारी वो सीरीज थी जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वेस्ट बंगाल बोर्ड के साथ और बाकी बोर्ड्स के साथ पिछले 8-10 साल का, उसके बेसिस पर आपको ये बताऊं, ये गाइड करूं किस तरह से स्मार्ट वर्क किया जाता है, किस तरह से जो बच्चे बस कुछ घंटे पढ़ते हैं डेली का, वो भी आपसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्लियर? तो हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करते हैं और अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करते हैं। अल्टीमेट मैथ्स गाइड, इस सीरीज के तहत मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस में ये सब चीजें समझाई है। अगर आपने किसी पार्ट को मिस किया है तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा दोनों पार्ट्स को एक साथ देखें, अपना नोट बनाएं, जो चीजें मैंने समझाई है उसे नोट करके रखें अपने पास कि कैसे करना है। ऑब्वियसली ये वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग इसके बेसिस पर अपने उस नोट को अपग्रेडेशन वगैरह कर ही सकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े वीडियो के इस पॉइंट को देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे देता हूं ताकि जिस पार्ट को आपको देखना है वो आपको समझ आ जाए। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड था, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को हेल्प करूं। फिजिक्स के लिए इस तरह के गाइड की अगर आपको जरूरत है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जरूरत है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा हर सब्जेक्ट में, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि कैसे आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना दूर, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।